हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरएस क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले, इससे आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो आज की क्लास में ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जो आपके पीछे बोर्ड पर लिखा है, जिसका नाम है वोल्केनो। जी हाँ, मैं उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप कभी सुने हुए हैं कि धरती पर कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं आग निकल रहा है, कहीं पानी निकल रहा है। उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये जनरली निकलते कहाँ हैं? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है, और सातों महाद्वीप में से ऑस्ट्रेलिया ऐसी महाद्वीप है जहां पर ज्वालामुखी नहीं फटती है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में याद रखना है कि कौन ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी ऐसे सारे महाद्वीप है जहां से चाहे महासागर भी है, उससे भी क्या निकलती है, ज्वालामुखी निकलती रहती है। अब ये ज्यादातर समुद्र के किनारे ही निकलती है। कारण है कि समुद्र के किनारे की मिट्टी होती है ना, वो नरम होती है, क्योंकि पानी से वो टकरा टकरा कर वो मिट्टी घुली हुई रहती है, जिस वजह से पृथ्वी के जो आंतरिक जो मैग्मा है उसको फोड़ने में उसको सुविधा मिलती है, और कठोर पॉइंट पे जल्दी फोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ज्यादातर ये समुद्र के किनारे ही निकलते हैं। तो पीछे हमारे बोर्ड पर जो आप फिगर को देख रहे हैं, इस फिगर में जो दिखाया गया है यही है ज्वालामुखी। अगर आप इसको बढ़िया से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करो, गूगल पे जाओ और वहां वो वोल्केनो टाइप करो, और वहां पर अच्छे वहां से इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पूरे वोल्केनो का यानी ज्वालामुखी का ये फिगर है। अब यहाँ पर सबसे जो मेन पार्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि धरती के आंतरिक भाग में वास्तव में है क्या चीजें। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे भूगोलवेताओं ने खोजने का प्रयास किया कि धरती के आंतरिक क्रोड में वास्तव में है क्या। लोग पहुंचने का भी प्रयास किया, लेकिन आज तक वहां पर पहुंचना इम्पॉसिबल ही रहा है, लेकिन प्रयास जारी है। कभी फ्यूचर में हो सके तो पहुंचा जाएगा, वहां से बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो धरती के आंतरिक क्रोड में बहुत ही गर्म लावा टाइप का और ज्वालामुखी टाइप का मैग्मा पिघल रही है, और वही जब गैस बन जाता है तो धरती को क्या करती है, चीर करके बाहर निकलती है, जिसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, ज्वालामुखी नाम रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में? तो धरती के अंदर में क्या होते हैं, मैग्मा जिसको बोलते हैं, मैग्मा कोष्ठ है इसको बोलते हैं। अब यही से जब एक गैस बनेगा तो कमजोर पॉइंट खोजने का प्रयास करता है। कमजोर पॉइंट कहां मिलेगा? तो अभी मैंने क्या बताया कि समुद्र के किनारे, समुद्र में ही ये देखने को मिलती है। समुद्र में छोटे छोटे द्वीप होते हैं, उसी द्वीप पे ज्यादातर ये निकलते रहते हैं। जैसे मैं बता दे, इंडोनेशिया की बात बता दे, अमेरिका की लाइव द्वीप के बारे में बता दे, उसी बारे में भूमध्य सागर में बता दे। वहां से बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी फटते रहते हैं। हमारे भारत में भी है बैरन और नारकोंडम, जहां से ज्वालामुखी फटते रहते हैं। और उसके अगले पार्ट को देखते हैं, जो नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंटल बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर वाला पार्ट को परपट्टी बोला जाता है। और ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये ट्यूब है, ऐसे रास्ता इसका बना हुआ रहता है। ये क्या है, ये ट्यूब टाइप का बना रहता है, और इसी रास्ते से होकर के जहां से भी कमजोर पॉइंट निकले, ये रास्ते मैग्मा और ये निकल करके बाहर ऐसे फटफट के बाहर निकलते रहते बाहर की तरफ, और निकल करके इतना विस्फोट पैदा करते हैं, पूरे लाइट कर देता है। यानी जब रात को ये चीजों को देखा जाएगा ना, तो लगता है कि समुद्र में कहीं लाइट हाउस नहीं तो लगा है, बहुत चमकता है चीजें। तो एक है स्ट्रेम्बली नाम का एक ज्वालामुखी है, जो भूमध्य सागर में चमकती है, रात के समय फटता है, रात के समय में, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी उसको बोला जाता है। आगे देखिए, जब ये निकलेगा तो ये जो आप कीप के टाइप पे देख रहे हैं, कीप गया, और यहाँ पर ये जो मुंह है इसका नाम है क्रेटर। आपको याद रखना होगा, क्या नाम है, याद रखना होगा, क्रेटर इसका नाम है। इस वाले भाग को, जो कीप के समान का जो ऊपरी हिस्सा, बाहरी हिस्सा जिसको बोल सकते हैं, उसका क्या नाम है, क्रेटर बोलते हैं।
इस मुंह को, क्रेटर। अब यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और ऊपर ये दिखाया गया जब ज्वालामुखी आग के साथ तो धुआं भी निकलेगा, धुआं ऐसे निकल रहा है, धुआं ऊपर निकलती है और पूरे इतना समझे ना, पूरे वायुमंडल को ये दूषित करने का भी एक काम करता है। इसमें से क्या निकला? गैस और राख। इस वाले पार्ट का मैं नाम रखते हैं। और जब ये ऊपर फूटेगा तक फिर तो नीचे गिरेगा ना, पिघल पिघल कर क्या होते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। जब ये पिघल पिघल के नीचे गिरेगा, इसका नाम है लावा। वही चीज है जो ये लावा बोल सकते हैं इसको। मैग्मा नीचे जो घुला हुआ चीज है ऊपर गया, फूटा निकला, उसका नाम क्या ऊपर गया? लावा पर गया। ठीक है। और ये जो क्या बताएं, इसको ट्यूब बोलते हैं जहां से मैग्मा निकलती है, जिसको निकास द्वार भी बोलते हैं, यानी इंग्लिश में वेंट भी बोलेंगे। ठीक है ना। अब ये जब निकल करके जब ये क्या होगा, ठंडा होगा, चट्टान टाइप को बन जाएगा, कठोर बनेगा, और ये ठंडा एकदम शुष्क हो जाएगा, उसका नाम क्या बोलते हैं? सिंडर नाम बोलते हैं इसको। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब ज्वालामुखी फटती है और लावा जब ठंडा होती है तो उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो क्या बताना है? सिंडर के नाम से जाना जाता है। चलिए, आप कोशिश करें कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठे और इसको लिखने का प्रयास करें। आगे देखते हैं। तो ओवरऑल हमने सारे चीजों को देखा कि ज्वालामुखी कैसे फटते हैं और कहाँ फटते हैं, इस सारे चीजों के बारे में मैंने जानकारी आपको दे दिया। अब हमको जानना है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी जनरल 3 प्रकार के होते हैं, जो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। सक्रिय ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, एक्टिव है। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं डोरमेंट वोल्केनो भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में डोरमेंट वोल्केनो और हिंदी में प्रसुप्त ज्वालामुखी भी बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में है शांत ज्वालामुखी। क्या है? शांत ज्वालामुखी, जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलते हैं। अब थोड़ी सी इसके बारे में मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि है क्या, वास्तव में चीजें है क्या। अब पहला, सबसे पहला क्या था? सक्रिय ज्वालामुखी। ये ऐसी ज्वालामुखी है जहां से हमेशा सालों भर कभी ना कभी यहाँ से ज्वालामुखी फटते रहते हैं, इसी को बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। कोई चांसेस नहीं रहता कब यहाँ से कब फट जाए, इसलिए ये सब इलाका रेड इलाका रहता है, जहां पर मनुष्य को जाने पर पाबंदी रहती है, नहीं जा सकते वहां पर। ठीक है ना। जैसे मैं बता दूं आपको, अभी तो मैं नाम रखा था भूमध्यसागर का, कौन सा? स्ट्रोमली नाम रखा था ना। उसके बाद में आगे देखते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के बाद। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी ये ऐसी ज्वालामुखी जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोरमेंट ज्वालामुखी बोल सकते हैं, डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। ये ऐसी चीजें होती है जो आज तक तो यहाँ से अभी तक कोई भी ज्वालामुखी फटा तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर फटने का चांसेस है, फट भी सकता है। इसी को बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी डोरमेंट वोल्केनो भी बोल सकते हैं। समझे कि नहीं? आगे देखो शांत ज्वालामुखी। अब शांत ज्वालामुखी हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट वोल्केनो बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं इसको? एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। अब यहां से देखते हैं कि ये शांत ज्वालामुखी ऐसे होती है, इसको ऐसा डिफाइन किया गया कि इन फ्यूचर अभी तक इसमें कभी ना फटा है और ना कभी फटने का उम्मीद है, कि फट भी नहीं सकता है। यहाँ तक भी जांच करके लोगों ने पता लगाया, यहाँ से फट भी नहीं, इसलिए क्या बोल सकते हैं? शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। तो इन फ्यूचर कभी नहीं कभी नहीं फटेगी। तो बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी क्षेत्र है जो डिवाइड पार्ट बाई पार्ट बांटा गया है। अभी मैं इसको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पर वो शांत ज्वालामुखी है, कहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे मैं पहले इसको आपका करो, स्क्रीनशॉट लो या इसको उतार लो, मैं इसके बाद में क्वेश्चन को लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना और उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने का प्रयास करना। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से छपते हैं। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा? उसके फिगर को और उसके बारे में जानकारी ली। अभी अब क्या करना है? कॉपी निकालना है और उसको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ठीक है। तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेते हैं। इस सक्रिय ज्वालामुखी ये हमेशा उजागर होते रहते, मतलब यहाँ से हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, इन फ्यूचर भी होते रहेंगे।
और इसको आगे और इसमें क्या जानकारियां है, सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से अधिक है। पूरे वर्ल्ड में 500 से अधिक ऐसी जगह है जहां से ज्वालामुखी फटते रहते हैं। आप सोच के देखिए, कभी मौका मिले तो इस जगह पर आप घूमने का प्रयास करिएगा, लेकिन वहां तक तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके इर्द गिर्द से देखा जा सकता है। अगला है इटली। इसका जो एग्जाम्पल है कि सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, तो इटली नाम सुने होइएगा। इटली एक कंट्री है। इटली में एक एटना ऐसी ज्वालामुखी है जो जहां से हमेशा वो फटते रहती है, सक्रिय है। दूसरा है स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी, और मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, तो इटली में। और कहाँ पर, भूमध्य सागर में। कहाँ पर है ये, भूमध्य सागर में। सिसिली के उत्तर में एक द्वीप है, अगर आप मैप पढ़े होइएगा तो आपको पता चल जाएगा। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्ट्रम्बोली किस द्वीप पर स्थित है, तो लिपारी द्वीप पर स्थित है। और ये जब रात के उस भूमध्य सागर में चमकती है तो पूरे भूमध्य सागर प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं उस जगह पर, इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है स्ट्रम्बोली को, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप, ये यूएसए में, यूएसए के क्षेत्र में आते हैं किलायू हवाई द्वीप। सबसे ज्यादा वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना है, हमेशा फटते रहते हैं। दूसरा हम क्या पढ़े थे, इसका दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी भविष्य में उजागर होने की संभावना है, अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन होने के चांसेस है, कभी भी हो सकते। इलाका रेड घोषित किया जा चुका है, वहां पर किसी को जाना आना एकदम प्रतिबंधित रहता है, कब फट जाएगा किसी को कोई गारंटी नहीं। उदाहरण में देखते हैं कौन कौन सी जगह है, वो भी है विसुवियस ज्वालामुखी, दूसरा है क्राकाटोआ ज्वालामुखी, और तीसरा है फ्यूजियामा जापान में, और दूसरा है मेयन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है, तो जापान आपको आंसर करना होगा, ठीक है ना। आगे आते हैं, उसके बाद देखते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी में देखते हैं कि शांत, तो मैं क्या बताया था कि शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी है कि इन फ्यूचर कभी भी फटने के चांसेस वहां से है ही नहीं, एकदम शांत है, उजागर होने की कोई संभावना नहीं। उदाहरण में देखते हैं तो कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है कोह सुल्तान एवं देमबंद है, जो ईरान वाले क्षेत्र में। आपको मैं पहले बता रहा हूं कि जो स्थल वाले क्षेत्र में वहां तो ज्वालामुखी फटेगा ही नहीं। फटेगा कहां, तो समुद्र के किनारे फटेगा, जहां पर कमजोर पॉइंट होती है, मिट्टी गीला होता है, नरम होता है, और वहां से फटने के चांसेस हमेशा बने रहती है। दूसरा है पोपा, ये कहां है, म्यांमार में। और किलिमंजारो और चिम्बराजो, ये सब अफ्रीका क्षेत्र में आते हैं। किलिमंजारो और चिम्बराजो आप यहाँ पे देखिए अफ्रीका में, अफ्रीका। और ये पोपा कहाँ है, म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। तो जगह भी पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज को नोट करें और लिखने का प्रयास करें, शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको इन फ्यूचर याद रखे, ठीक है। थोड़ा सा और जानकारी मैं इसको और बताता हूँ, इसको इरेज करके बताता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लो। तो हमने तीनों को देखा, उससे अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, सबसे ज्यादा किसमें, प्रशांत महासागर में ये ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रशांत महासागर का क्षेत्र इतना बड़ा है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा ये उत्पन्न होते रहते हैं। और प्रशांत महासागर में आप देखोगे तो हमेशा कहीं ना कहीं रात के समय, दिन के समय फटते रहते हैं, इसलिए इसको अग्नि वलय के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। याद है जब मैं थार वो बता रहा था, क्या मरुस्थल बता रहा था, तो मैं क्या बताया था कि यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं पाई जाती है। सेम उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। गेसर, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है, गेसर है क्या, गेसर वास्तव में है क्या, तो जल तथा वाष्प अधिक ऊंचाई तक चला जाता है। जब ज्वालामुखी फटती थी, जब ज्वालामुखी फटेगी तो कुछ कुछ प्रेशर भी ज्यादा करते हैं, और प्रेशर होने की वजह से इसका जो इसमें जल है, वाष्प है, कुछ ज्यादा ऊंचाई तक चले जाते हैं, और ज्यादा ऊंचाई तक चले जाते, इसी को क्या बोला जाता है, गेसर कहा जाता है, गेसर कहा, समझ गए ना बातों को, गेसर कहा जाता है।
विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? इसका नाम है कोटोपैक्सी, जिसका ऊंचाई है 19,613 फीट है। ये लिखा 19,613 फीट है। इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में है इक्वाडोर, वहीं पर ये मौजूद है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ये किस पर्वत पे है? तो एंडीज पर्वतमाला। किस पर्वत पे? एंडीज पर्वतमाला, जिसको हम लोग अर्जेंटीना के सीमा पर भी बोल सकते हैं। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के सीमा पर, ये सीमा पर। ठीक है, ये याद रखना है। अगला टॉपिक है विश्व के सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी। ये शांत नहीं, ये शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी मतलब कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, जिसका नाम है एकांकागुआ। क्या नाम है? एकांकागुआ। ये एकांकागुआ कहाँ है? वही एंडीज, एंडीज पर्वतमाला, यहाँ पर ये स्थित है। तो हमने सारी जानकारियां दे दिया है, आपको करें इसको नोट करें और इसको याद करने का प्रयास करें। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।